अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो पहले हमने फार्मूलों को सीखना है, उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है हमारे पास, वो है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। यानी हमारे पास साइन का इन्वर्स है और साथ एक एंगल है, प्लस साइन का इन्वर्स है और साथ दूसरा एंगल है। तो वो किसके इक्वल होगा? साइन का इन्वर्स, उसके बाद एक ब्रैकेट आएगी। पहली ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या लिखेंगे? पहला एंगल, उसके बाद स्क्वायर रूट 1 माइनस दूसरे एंगल का स्क्वायर, प्लस दूसरा एंगल स्क्वायर रूट 1 माइनस पहले एंगल का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी। तो जैसे ही हमारे पास ये पहला फार्मूला दिया हुआ है, तो इस फार्मूले में अगर इंडिकेटेड साइन देखें तो वो है प्लस, तो इसकी जगह पे माइनस भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, अगर माइनस होगा साइन इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, ए भी एज इट इज़ आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 माइनस सेकेंड एंगल का जो स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ आएगा। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा? प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। यानी अगर प्लस का जो है वो दो साइन इनवर्स हैं, ठीक है, तो उस सूरत में प्लस आएगा, और अगर बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो दोनों के दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। साइन इनवर्स फर्स्ट एंगल माइनस साइन इनवर्स सेकेंड एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू फर्स्ट एंगल स्क्वायर रूट 1 माइनस सेकेंड एंगल का स्क्वायर, माइनस सेकेंड एंगल स्क्वायर रूट 1 माइनस फर्स्ट एंगल का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले हो चुके हैं। अब जैसे साइन इनवर्स के फार्मूले सेम एज इट इज़ हमारे पास कॉज इनवर्स के भी फार्मूले मौजूद होंगे। तो अगर कॉज इनवर्स के साथ फर्स्ट एंगल एक एंगल आता है और दूसरे कॉज इनवर्स के साथ दूसरा एंगल आता है, बीच में प्लस का साइन आता है, तो उस सूरत में क्या होगा? कॉज इनवर्स इनटू, यानी ब्रैकेट आएगी, उसके बाद दोनों एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट्स आएंगी, 1 माइनस फर्स्ट एंगल का स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस सेकेंड एंगल का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है तो फ़र्क सिर्फ प्रोडक्ट के बाद आएगा, यानी जहाँ पे दोनों एंगल आपने मल्टीप्लाई करने हैं वहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बाकी सारे का सारा फार्मूला सेम रहेगा। इसके बाद tan का जो है वो इन्वर्स वाला फार्मूला वो भी इसमें यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। अगर आपके पास tan इन्वर्स 2 हैं, एक के पास एक एंगल है, दूसरे के साथ दूसरा एंगल है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में tan इन्वर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये प्लस है तो प्लस की जगह पे अगर माइनस आ जाता है तो उस सूरत में क्या होगा? tan का इन्वर्स, जहाँ पे अब प्लस है अब वहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। यानी ऊपर प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, जबकि नीचे माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स फर्स्ट एंगल की जगह पे 5/13 दिया हुआ है, प्लस साइन इनवर्स सेकंड एंगल की जगह पे 7/25 दिया हुआ है, और इक्वल के राइट पे क्या है? कॉज इनवर्स 253/325। इसको हमने प्रूव करना है। हमने जो पढ़ा है फार्मूला, उसमें क्या लिखा हुआ था? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, जो कि किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट ए, उसके बाद स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे कॉज नहीं था, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस कॉज को उठाएंगे और लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कॉज का इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉज साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स 7/25, और इक्वल के राइट पे रह जाएगा 253/325। तो अब हमने जो प्रूव करना है वो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अगर हम ये साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 7/25 को लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा कॉज इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो क्या फार्मूला होता है? ठीक है, वो पहले फार्मूला लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या करना है? साइन इनवर्स 5/13 हमारे पास अल्फ़ा है, जबकि साइन इनवर्स 7/25 ये हमारे पास
बीटा है। देन यहाँ पे आ जाएगा कॉस इंटू साइन इनवर्स 5/13 की जगह पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा, प्लस और साइन इनवर्स 7/25 की जगह पे क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा 253/325, यानी 253/325 के। अब हमने क्या करना है कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये 253/325 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने करना क्या है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की अलग अलग करके वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ से हमें मिल सकती है और साइन बीटा की हमें यहाँ से मिल सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा साइन का इन्वर्स है, अगर हम साइन उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/13, ठीक है। और साइन इन्वर्स यहाँ से उठाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे साइन बीटा हो जाएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने कॉज अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम साइन अल्फ़ा इस्तेमाल करेंगे कॉज अल्फ़ा के लिए और साइन बीटा को इस्तेमाल करेंगे कॉस बीटा को फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है पाइथागोरियन आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसको पाइथागोरियन आइडेंटिटी कहते हैं। तो आपको मालूम है अगर हम इसमें से अगर कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो हम साइन स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को कैसे ख़त्म किया जाता है, दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू वो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, कॉज बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू साइन अल्फ़ा में देगा, वो कैसे हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम जो है वो कॉज अल्फ़ा इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। 1 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन अल्फ़ा का स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, 13 का स्क्वायर 169 आता है। उसके बाद 169 का टेबल आपने 1 के साथ पढ़ना है, जो आंसर आएगा उसमें से 25 माइनस करेंगे तो 144 जो है वो आ जाएगा। 144 ऊपर और 169 नीचे। तो उसके बाद आपने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कॉज अल्फ़ा की वैल्यू, वो क्या होगी 12/13। सेम एज इट इज़ हमने कॉज बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये भी पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, ठीक है। तो ये हमें कॉज बीटा की वैल्यू साइन बीटा से मिलेगी, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू कॉज बीटा। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे हमने क्या करना है साइन बीटा की वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। तो 7 का स्क्वायर लेंगे 49, 25 का स्क्वायर लेंगे 625। उसके बाद हमने क्या करना है 1 में से इसको माइनस करना। उसका तरीका करके होगा 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 49 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 625। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 24/25। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा की। अब हमने क्या करना है ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 अगर कह देते हैं तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लें पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, कॉस बीटा की वैल्यू है 24/25। उसके बाद माइनस का साइन है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13 और साइन बीटा की वैल्यू है 7/25, ठीक है। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आ जाएगा 288/325। 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया और 13 को 25 से, माइनस 5 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा और 25 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 325 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे
तो इक्वल के राइट पे क्या मौजूद है वो एज इट इज साथ साथ लिखते जाएंगे। तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 253/325 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम लिख देंगे इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा।